हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू रॉय डिजिटल एंड दिस इज ऋषिकेश रॉय, योर डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड फ्रेंड। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके कुछ मिथ्स क्लियर करने वाला हूं। मिथ्स किस चीज को लेके, आपको थंबनेल पे देख के तो पता लग गया होगा, क्योंकि ये एक्चुअली मार्केट में बहुत सारे मिथ्स अवेलेबल हैं रिगार्डिंग गूगल एसईओ कि गूगल में कौन सी चीजें रैंक करेगी, कौन सी नहीं करेगी। जिसमें एक बहुत बड़ी जो भ्रांति है वो है कॉपीड कंटेंट को लेके। क्या कभी आपने ये सुना है कि कॉपीड कंटेंट रैंक करते हैं? आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये बात फैक्ट भी है काफी हद तक, लेकिन कंप्लीटली फैक्ट नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ चीजें सुनी सुनाई बातें हैं। आपने किसी से सुन लिया, उसने किसी और को बोल दिया, इस तरीके से मार्केट में ये बात घूम रही है। पुख्ता सबूत के बेस पे आज तक कभी किसी ने इसको प्रूफ नहीं किया कि एक्चुअली में कॉपीड कंटेंट होता क्या है, उसे मतलब किस तरह से डिफाइन किया गया है कि कॉपीड कंटेंट क्या है गूगल के नजरियों में, या फिर किसी भी कंटेंट को रीयूज करे तो क्या गूगल रैंक कराएगा। तो आज इन्हीं कुछ टॉपिक पे मैं आपको कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स प्रूफ के साथ, जिसमें मैंने अपनी खुद वेबसाइट्स पे काम करके देखा है और आपके सामने ये एज अ एविडेंस आज मैंने लाने की कोशिश की है। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा वीडियो आपने YouTube में शायद ही कहीं देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल टॉपिक है। इस पे किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, इसीलिए बात भी कम करते हैं। बट मैं आज इसके कुछ पर्दे खोलने वाला हूं आप लोगों के सामने। इसके लिए मेरे पास कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स है, मैं आपको अपनी स्क्रीन में ले जाके कुछ दिखाने वाला हूं, और उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें यहां पर क्लियर कर दूं। गूगल ने क्या बोला है गाइज डुप्लीकेट कंटेंट को लेके? गूगल ने साफ कहा है कि डुप्लीकेट कंटेंट आप अवॉइड करो यूज करना। उसने ये नहीं कहा कि डुप्लीकेट कंटेंट आप यूज नहीं कर सकते। उसने साफ लफ्जों में कहा है कि अवॉइड करो। इसका मैं रेफरेंस दूंगा आपको गूगल के खुद के सपोर्ट पोर्टल में ले जाके। उसने अवॉइड करने के लिए कहा है, लेकिन उसने साफ कभी नहीं कहा कि आप यूज मत करो। उसने किस संदर्भ में यह कहा है कि अवॉइड करो? उसने कहा है कि एक ही कंटेंट अगर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और अगर वो कंटेंट रैंक कर रहा है, तो मैं आपका कंटेंट क्यों रैंक कराऊं? क्योंकि वो तो सेम कंटेंट रैंक कर रहा है। लेकिन अगर वो कंटेंट रैंक नहीं कर रहा, जो कि आप कॉपी कर रहे हो या फिर उसका कुछ सिमिलर कंटेंट बना रहे हो, और आपका रैंक कराने की एलिजिबिलिटी आप में है, या फिर आपके पास बाकी फैक्टर्स मेट हो रहे हैं, तो मैं आपका रैंक करा दूंगा। साफ कहता है ये गूगल, साफ। इसका मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूं। राइट, तो इसीलिए चीजों को समझो कि डुप्लीकेट कंटेंट का मतलब हुआ ये नहीं कि डुप्लीकेट कंटेंट देखते ही गूगल आप पे बरस पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। गूगल अवॉइड करने के लिए कह रहा है। अगर आपको यूज करना है तो उसका फेयर यूसेज पॉलिसी है। वो साफ कहता है कि जिसका कंटेंट मुझे ज्यादा फ्रेश लगेगा या फिर ज्यादा वैलिड लगेगा, मैं उसको रैंक कराऊंगा। गूगल कहता है ये चीज। कहां कहता है? अपने सपोर्ट पोर्टल के अंदर। और प्लस गाइस, अब मैं बताता हूं कि गूगल कौन से टाइप के डुप्लीकेट कंटेंट को बिल्कुल ब्लैकलिस्ट कर देता है। अब ब्लैकलिस्ट का भी मतलब यहां पर समझो। ब्लैकलिस्ट का मतलब ये नहीं कि आपकी साइट बंद हो जाएगी। गूगल अपने इंडेक्स में से हटा देगा, मतलब अपने डेटाबेस में से आपको जीरो कर देगा, आप डिलीट कर देगा आपके सारे फाइल्स। वो होता है एक्चुअली पेनलाइजेशन। वही पेनल्टी होती है गूगल की, जब वो अपने डेटाबेस में से हटा देता है आपको। अगर डेटाबेस में से हट गए तो डेफिनेटली रैंक तो पॉसिबल ही नहीं है। अब ये किस टाइप के कंटेंट जो होते हैं जो गूगल ब्लैकलिस्ट कर देता है अपने डेटाबेस में से? अगर आपका कंटेंट उनके पॉलिसी के अंडर नहीं आता है, जिसमें आप आर्म्स एलिमिनेशन, एडल्ट कंटेंट या फिर अनप्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स, ये सब आप कंटेंट पब्लिश करते हो, तो आप देखोगे कि आप गूगल में कभी इंडेक्स हो ही नहीं पाओगे। गूगल अपने डेटाबेस में आपका कंटेंट रखेगा ही नहीं। तो इस टाइप का तो कंटेंट चाहे डुप्लीकेट हो या ना हो, गूगल अपने इंडेक्स से उसे ब्लैकलिस्ट कर देगा। सेकेंड, मैं डुप्लीकेट कॉन्टेंट की यहां पर जो फोकस करके बात करना चाहता हूं वो ये है कि डुप्लीकेट कॉन्टेंट गूगल कहता है डिसेप्टिव कंटेंट या डिसेप्टिव इंटेंट। इसका साफ मतलब है, गूगल ने कहा है कि मैं उन कंटेंट पर डुप्लीकेट पेनल्टी लगाऊंगा जो डिसेप्टिव कंटेंट क्रिएट करते हैं। अब डिसेप्टिव कंटेंट का यहां पर साफ मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल, मैं रॉय डिजिटल हूं और आप मेरा कंटेंट अपने साइट पे पब्लिश कर रहे हो और आप भी लिख रहे हो कि आप रॉय डिजिटल हो। मतलब यहां पर आप मेरी आइडेंटिटी चोरी करके लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, लोगों से पैसे खींच सकते हो रॉय डिजिटल के नाम से। एग्जांपल एक और ले लेता हूं गाइस। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी बड़े एक इन्फ्लुएंसर का या सलमान खान का एक वेबसाइट है, उसको मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। मैं दिखा रहा हूं मैं सलमान खान हूं। मैंने उस पे साफ कंटेंट लिखा है कि आई एम सलमान खान, ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है। मैंने एज इट इज सलमान खान बनने की कोशिश की, पोर्ट्रे किया उस वेबसाइट को एज अ डुप्लीकेट कंटेंट में, और मैं लोगों को बेवकूफ बना रहा हूं। हो सकता है मैंने काफी लोगों के साथ फ्रॉड भी कर दिया है।
तो इस टाइप के कंटेंट को रियल में गूगल डुप्लीकेट मानता है और इन टाइप की वेबसाइट को पेनलाइज करता है, ना कि किसी का ब्लॉग आपने उसका सिमिलर कंटेंट बना दिया तो उसको करता है। बिल्कुल नहीं। उसका तो प्रूफ मैं अभी दे रहा हूं कि मेरे भी कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जिसमें मैं स्पिन कंटेंट से भी रैंक कर रहा हूं, उसका प्रूफ दे दूंगा। आज के बाद जो इस चैनल के हेड कमेंटर्स थे, जो पता नहीं किस रीजन से हेट कमेंट्स कर रहे थे कि ऐसा नहीं होता, यू आर रॉन्ग, गलत सिखा रहे हो, ये वो, उनका जिप होने वाला है, क्योंकि मैं तो प्रूफ दे रहा हूं, वो तो सिर्फ बोल रहे हैं। तो गाइज मैं आप लोगों को जो नॉलेज दूंगा वो बिल्कुल करेक्ट नॉलेज होगी। तो आज के बाद आप इस चीज का ध्यान रखना, डुप्लीकेट कंटेंट का जो रियल डेफिनेशन है वो यही है कि आप डिसेप्टिव कंटेंट नहीं यूज कर सकते, आप किसी को अपने आप का पोर्ट्रे नहीं कर सकते, आप किसी वेबसाइट को डुप्लीकेट नहीं कर सकते, किसी कंटेंट को एज इट इज डुप्लीकेट करके उसी का ही नाम चला रहे हो या उसी की ही ब्रांडिंग चला रहे हो और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि वो पूरा आप हो, तो ये कंटेंट गूगल हमेशा ब्लैकलिस्ट करता है। और ये सिर्फ एसईओ में नहीं, ये तो आपके पीपी से भी कर देगा। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देके बात कर रहा हूं, एक रेफरेंस दे रहा हूं। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि एक इंडस्ट्री चलती थी हमारे इंडिया में टेक सपोर्ट की। टेक सपोर्ट क्या होता था कि इंडिया में बैठ के वो यूएस में ऐड चलाते थे कि एचपी के लिए सपोर्ट है, डेल के लिए सपोर्ट है, बेल्किन राउटर के लिए सपोर्ट है, नॉर्टन एंटीवायरस के लिए सपोर्ट है, और वो दिखाते थे कि हम नॉर्टन हैं, हम बेल्किन हैं, या हम विंडोज हैं, हम एप्पल हैं। आपने सुना होगा ऐसे। तो वो एक्चुअली में डिसेप्टिव कंटेंट था। गूगल ने उनके पीपीसी अकाउंट्स तक बंद कर दिए थे। तो गूगल डुप्लीकेट कंटेंट इस चीज को मानता है। आई होप गाइस आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। एंड आज के बाद कोई भी आपसे बोलता है ना कि सिमिलर कंटेंट या स्पिन कंटेंट रैंक नहीं करता, तो उनको ये सारी चीजें समझा देना, क्योंकि सिर्फ कंटेंट के बेसिस पे अगर रैंक करना होता तो इस दुनिया में हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग कंटेंट लिखते हैं, रैंक नहीं करते। बाकी फैक्टर्स भी अप्लाई करने होते हैं। अगर आपके पास स्पिन कंटेंट भी है और बाकी फैक्टर्स भी अप्लाई कर रहे हो, आप रैंक कर जाओगे। आई होप गाइस आपको इस वीडियो में आज क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि मार्केट में जो मिथ्स चल रहे थे, काफी टाइम से आप सुनते आ रहे थे, उसका खंडन मैंने कर दिया है। और अब आपको इस चीज से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब आप करो, थोड़ा हाइजेनिक तरीके से काम करो, फ्रेश कंटेंट पे काम करो। आप किसी का कंटेंट लो, उसे अपने अकॉर्डिंग उसे स्पिन करो, मैनुअली करो या टूल के थ्रू करो, उसमें थोड़ा सा फ्रेश कंटेंट अपना ऐड करो, मिक्स बनाओ, सब कुछ करो, फिर उसको पब्लिश कर दो और फिर बाकी एसईओ भी कर लो। आप रैंक कर जाओगे, प्रॉमिस, क्योंकि मैं खुद रैंक करता हूं। तो आइए चलिए अब मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं कौन सी चीजों की यहां पर बात कर रहा था। तो गाइज हम आ गए हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब मैं आपको यहाँ पर दो मेजर साइट ओपन करके दिखा रहा हूँ, जिसके बाद और कोई क्लैरिटी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये आपको रियल टाइम पे दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली में स्पेंड कंटेंट रैंक करते हैं, क्योंकि मैं आपको उसका रियल एग्जांपल रियल टाइम पे दिखा रहा हूं। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं हमारे उस वेबसाइट में जिसमें मैं स्पेंड कंटेंट यूज करता हूं। तो आपको पता है कि ये प्रोडक्ट व्यू जो साइट है मेरी, ये प्रॉपर्ली ऑटोमेटेड साइट है और इसमें जो भी कंटेंट आता है ये कंटेंट डायरेक्ट Amazon से आता है, और डायरेक्ट Amazon के आने के बाद मैं इस पे कुछ भी नहीं करता हूं। तो यहां पर आप देख रहे हो ये सारा कंटेंट जो है एज इट इज Amazon से आया है, एज इट इज। इस साइट में सारा का सारा कंटेंट Amazon से अपने आप आ जाता है। आप लोगों को सबको पता है ये चीज, इस पे मैं बिल्कुल काम नहीं करता हूं। अब आते हैं उस प्रूफ पे कि क्या सच में ये रैंक कर रहा है, मेरी साइट जो है प्रोडक्ट व्यू ये रैंक कर रही है। तो उसके लिए दिल थाम के बैठिए, क्योंकि मैं आपको जो प्रूफ दिखा रहा हूं आज के बाद जितने भी हेटर्स हैं और जितने भी ये कूल बनते हैं लोग जो कहते हैं कि रैंक नहीं करेगा, ये वो गलत सिखा रहे हो, उनके मुंह पे ताला लग जाएगा। तो गाइस ये देखो, ये है मेरा वो प्रूफ जो कि गूगल सर्च कंसोल है productview.in साइट के लिए। साफ देख लो यहाँ पर productview.in है ये। मैं इसको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ कहीं आपको लग रहा हो ये स्क्रीनशॉट है ये वगैरह एंड ऑल। तो ये रिफ्रेश हो गया है गाइस। 21,000 इंप्रेशन, 1,500 से ज्यादा क्लिक इस साइट पे, और इस पे है 7.4% का CTR, 23 एवरेज पोजीशन इसलिए है क्योंकि इस पे मैं एसईओ नहीं करता हूं, सिर्फ जितना कंटेंट आता है उस बेसिस पे गूगल मुझे रैंक कर देता है। और ये रहे वो सारे पेजेस जिस पेजेस पे मेरे ट्रैफिक आते हैं। देख लो गाइस, ये सारे प्रोडक्ट व्यू के पेजेस हैं। कैन यू सी दैट? ये देखो, ये देखो गाइस। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि ये एक साइट है मोबाइल कंप्यूटर, इस पे 1100 इंप्रेशन है, 31 क्लिक है। मैं इस साइट को आपको ओपन करके दिखाता हूँ एग्जैक्ट पेज को। तो ये पेज मेरा लेनोवो का रैंक कर रहा है इस कंटेंट के साथ जो कि एज इट इज Amazon से आया है। नाउ गाइस इसके बाद हेटर्स के मुंह बंद हो जाने चाहिए, और जो विदाउट एक्सपीरियंस बात करते हैं डेफिनेटली उनको आज के बाद कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रूव कर दिया गाइस। तो आई होप अब आपको बिलीव हो रहा होगा कि मैं आपके साथ बहुत ज्यादा लॉयल हूं। आपको बताने वाला हर सीक्रेट मेरा अपना होता है और वेरीफाइड होता है। तो गाइज मिल गया प्रूफ, दिखा दिया मैंने आपको
कि गूगल कह भी क्या रहा है और उस अकॉर्डिंग मेरी खुद की वेबसाइट जो कि स्पेंड कंटेंट पे बेस्ड है रैंक कर रही है। अब मैं इससे ज़्यादा आपको प्रूफ नहीं दे पाऊंगा क्योंकि यही सॉलिड वो एविडेंस है जो कि मैं दिखा सकता हूं, और इस दुनिया में कोई भी होता तो ये दिखाता प्रूफ के साथ। तो मैंने आपको दिखा दिया है। आज के बाद अगर इस चैनल के अंदर कोई मुझे इस बात से आर्गुमेंट करता है कि ये स्पेंड कंटेंट रैंक करेगा या नहीं करेगा वगैरह एंड ऑल, तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो ज़रूर देख लें। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो और आपको लगा है कि आज मैंने आपका कुछ माइंड क्लियर कर दिया है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो गाइस जल्दी से लाइक कर दो, और अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, और आने वाले वीडियोस में डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नॉलेज का मजा लो। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।